नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्तगण, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, एवं यूँ तो कुवैत में बैठे हैं, लंका जैसा ही वातावरण है, लेकिन ऐसे कुवैत कंट्री में रहकर ये सुंदर भागवत कथा करने का शुद्ध संकल्प हुआ। ऐसे हमारे यजमान परिवार विट्ठल भाई, कुंवर बहन चौथाणी का पूरा परिवार, जिनके 2 सुपुत्र हैं, सुरेश भाई और नीता माता, महेश भाई और तेजल बहन, और उनकी बहन नीता बहन और सुरेश भाई, और समस्त बाल गोपाल, अमित, अंशु, दीप, दर्शन, विंस। विंस को तो कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि नाम बहुत अच्छा रखा है। लेकिन विंस होना है तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र विंस। श्लोक थोड़ा एडिट कर रहा हूं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र विंस। विजय भूति, तो विंस वहां पर होता है जहां पर कृष्ण है, जहां पर अर्जुन है, जहां पर भक्त है। खैर, ये पूरा यजमान परिवार और हमारे सभी श्रद्धालु श्रोतागण, जिनको देखकर मन में भाव होता है कि आपके चरण धोकर मस्तक पर चढ़ाए, ऐसे भावपूर्ण श्रोतागण, आप सभी भक्तों के चरणों में श्रीमद् भागवत कथा के 6ठ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। आंखें बराबर काम कर रही हैं सुरेश भाई? आंखें बराबर हैं? लगभग किसी ने चश्मे नहीं पहने हैं। आंखें यदि कोई हमें पूछे कि भाई आंखें बराबर काम कर रही हैं, तो हम कहेंगे बहुत बराबर काम करें। हम गाजर खाते हैं, गाजर का जूस पीते हैं, आंखों का तेज है, तो कुछ लोग ऐसा कहेंगे भाई 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर है। लेकिन कोई बात नहीं, चश्मे पहन लेते हैं, सब दिखाई दे रहा है। ये हम हमारी नरी आंख से जो देखते हैं संसार को, ये पूर्ण दृष्टि नहीं है। हम हमारी इस भौतिक चक्षु से, भौतिक आंखों से केवल स्थूल और भौतिक वस्तु ही देख पाते हैं। हम जहां पर बैठे हैं वहां पर हवा है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम जहां पर बैठे हैं वहां पर अनेकों जीव जंतु वातावरण में उड़ रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप सब के जेब में मोबाइल है, मोबाइल में नेटवर्क तो होंगे,
तो नेटवर्क वातावरण में घूम रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। टीवी की कितनी कितनी चैनल है। ये आजकल के बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारे समय केवल एक दूरदर्शन आता था लेकिन आज डिश टीवी में कितनी कितनी चैनलें आती हैं। ये सारी चैनल वातावरण में है लेकिन दिखाई नहीं देती हैं। जब भौतिक वस्तु को ही हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते तो आध्यात्मिक वस्तु का क्या कहना। और इसीलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि चक्षु दान दिलो यही, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। है प्रभु, प्रभु आप हमें चक्षु दान कीजिए। तो क्या नरोत्तम दास आंधळा था? वो मतलब ब्लाइंड थे, मतलब चक्षु नहीं थी? चक्षु तो थी, लेकिन हमारी इस चर्म चक्षु से हम तत्व को नहीं समझ पाते हैं, तत्व को नहीं देख पाते हैं। और इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी को कहा कि चक्षु दान दिलो यही। हे गुरुदेव आप हमें चक्षु दान कीजिए। आजकल नेत्रदान चला है ना, एग्रीमेंट बनाते हैं मरने के बाद नेत्रदान। अच्छी बात है, करना चाहिए। ये शरीर किसी ना किसी के काम में आ जाए, यही तो इस शरीर का सबसे अच्छा उपयोग है। और मरने के बाद तो वैसे भी शमशान की राख होने वाला है। लेकिन हमारी आंख जो लेता है, इतना ध्यान रखना चाहिए कि उन आंखों से भगवान का दर्शन करें। यदि हमने किसी को आंख डोनेट की है और वो बुरा बुरा दृश्य देखने लगे, हम कुछ अच्छे कर्म करके स्वर्ग में गए हैं, हमारी आंख जिसके पास है वो बुरा देखता है तो स्वर्ग से नरक में ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ तो दान करने में भी बड़ा भय है। खैर, चक्षुदान दिलो यही, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। हे प्रभु, हे गुरुदेव आप हमें चक्षु दान दीजिए कि हम हमारी आंखों से प्रभु को देख सके, भगवान को देख सके। क्योंकि कितनी भी स्वस्थ और सुंदर आंखें हो, कभी कभी लड़के लड़की बगीचे में बैठते हैं ना, तो बगीचे में बैठकर लड़के लड़की से घंटों भर बात करते हैं। तो लड़का है ना उस लड़की से कहता है कि प्रिय क्या बताऊं, आज तो मुझे तुम्हारी आंखों में पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, पूरा जगत। प्रिय, ये पूरी दुनिया, पूरा जगत मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रही है। तो प्रिय की आंखों में दुनिया दिखाई देती है लेकिन भगवान नहीं दिखाई देते हैं, तत्व नहीं दिखाई देते हैं। तो तत्व को यदि देखना है तो गुरुदेव से प्रार्थना करनी होगी, गुरुदेव से कृपा की याचना करनी होगी। हमारी आंखें कितनी भी सुंदर हो, परंतु तत्व दृष्टि, भगवत दृष्टि, हम भगवान को, तत्व को नहीं समझ पाते हैं, देख पाते हैं। और इसीलिए एक साधक, एक भक्त गुरु से या भगवान से प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव मुझे आप चक्षु दीजिए। सो पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये अधिक मास चल रहा है। और इस पुरुषोत्तम मास में हम भगवान श्री पुरुषोत्तम के महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सो भगवान पुरुषोत्तम की महिमा कैसी है, क्या है, इसके विषय में कई दिनों से हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन आइए हम आज हमारी आंखों से नहीं, हम आज श्री चैतन्य महाप्रभु की आंखों से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करें। श्री चैतन्य महाप्रभु कली पावन अवतार है, राधा कृष्ण मिलित स्वरूप कलयुग में 525 वर्ष पूर्व प्रकट हुए और आपनी आचरित जीव धर्म रे सिखाए, अपने आचरण से संसार के जीवों को धर्म सिखाए। तो हमारी आंख तो वैसे भी कुछ देखती नहीं है, काम नहीं करती है। चैतन्य महाप्रभु की आंखों से भगवान पुरुषोत्तम का हम दर्शन करें। कैसा दर्शन महाप्रभु ने किया, थोड़ा सा गाते हैं और फिर उसका आस्वादन करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत। तुमी मोर सखा देख, कहाँ प्राण नाथ। गाइए। तुमी मोर सखा देख, कहाँ प्राण नाथ।
एत बली जग मोहन गेला दरितार। एत बली जग मोहन गेला दरितार। से बले देख श्री पुरुषोत्तम। से बले देख श्री पुरुषोत्तम। हे नेत्र भरिया तुम्ही कर करह दर्शन। नेत्र भरिया तुम्ही कर करह दर्शन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी आंखों से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं। तो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कहाँ करते हैं, पहले तो ये समझे ये कहाँ की बात है, किस स्थान की बात है। हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम गौलोक में रहते हैं और पुरुषोत्तम मास ये जो महीना चल रहा है वो वैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि सनातन एक कृष्ण लोक हई त्रिविध प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का तो एक ही लोक है, परंतु उस कृष्ण के एक लोक का 3 प्रकार है। एक कृष्ण लोक हई त्रिविध प्रकार, गोकुलाख्य मथुराख्य द्वारका आख्य आर। उस भगवान श्री कृष्ण के जो लोक हैं उनका 3 प्रकार है, जिसको गोकुल कहते हैं एक, दूसरा मथुरा कहते हैं, गोकुल धाम, मथुरापुरी और द्वारिकापुरी कहते हैं। प्रयागे माधव। अब वो भगवान जो वैकुंठ में गौलोक में जो ऊपर रहते हैं वो भगवान कलयुग में कहाँ रहते हैं, इस धरती के ऊपर। अब हम तो अधिक मास की तरह गोलोक तो जीते जी नहीं जा सकते, या हम वैकुंठ नहीं जा सकते इस शरीर से। तो फिर इस शरीर से उस भगवान के पास जाना है, देखना है, दर्शन करना है, उनकी अनुभूति करनी है। तो वे भगवान जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं वो इस धरती पर प्रकट होते हैं। और इस धरती पर कौन से भगवान कहाँ पर हैं, तो कहते हैं प्रयागे माधव, तीर्थराज प्रयाग में माधव विराजमान है। अब माधव बोलो तो मेरी आंखों के सामने वो वेणी माधव का दर्शन, अद्भुत दर्शन तीर्थराज प्रयाग में। श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए थे, दर्शन किए थे। सो प्रयागे माधव और मंदारे मधुसूदन है, और मंदार में मधुसूदन विराजमान है। आनंद रणीय वासुदेव, जो आनंद अरण्य है वहां पर वासुदेव विराजमान है, और पद्मनाभ जनार्दन, और पद्मनाभ में भगवान जनार्दन विराजमान है। विष्णु कांची ते विष्णु, कांचीपुरम जो है ना, कांचीपुर भारत, दक्षिण भारत में, तो कांचीपुरम में विष्णु कांति में भगवान विष्णु विराजमान है। और हरि रहे मायापुरे, और जो भगवान हरि है वो हरि मायापुर में रहते हैं। एचे आर नाना मूर्ति ब्रह्मांड भीतरे, इस प्रकार से वो भगवान अलग अलग रूप से इस ब्रह्मांड में अलग अलग स्थान पर रहते हैं। लेकिन हमें तो पुरुषोत्तम की बात जाननी है। ये सब मथुराते केशव वेर, मथुरा में भगवान केशव नित्य सन्निधान है। तो मथुरा में भगवान केशव नित्य विराजमान है, और पुरुषोत्तम भगवान कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं मथुराते केशवेर नित्य सन्निधान, और नीलाचल पुरुषोत्तम। नीला, ये जो पुरुषोत्तम हम कथा सुन रहे हैं, ये जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, और ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास बना, तो जिस पुरुषोत्तम की कृपा से पुरुषोत्तम मास हुआ
वो पुरुषोत्तम इस कलयुग में कहाँ रहता है, इस कलयुग में, इस ब्रह्मांड में कहाँ रहता है। बहुत सुंदर। मथुरा ते केशवेर नित्य सन्निधान, मथुरा ते केशवेर नित्य सन्निधान, और नीलाचल पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम, नीलाचल पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम। फिर से नीलाचल पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम। पुरुषोत्तम मास के अधिष्ठाता देव भगवान पुरुषोत्तम यूं तो गौलोक में रहते हैं, लेकिन कलयुग के जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान पुरुषोत्तम इस धरती पर प्रकट होते हैं। और इस धरती पर कहाँ? नीलाचल, उड़ीसा में नीलाद्रि पर्वत पर, नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में वे पुरुषोत्तम विराजमान है। और किस रूप में? तो नीलाचले पुरुषोत्तम, नीलाचल में भगवान पुरुषोत्तम विराजमान है। किस रूप में? जगन्नाथ नाम। उस पुरुषोत्तम का नीलाचल में कलयुग में क्या नाम है? बोले जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। पुरुषोत्तम का, भगवान पुरुषोत्तम का इस कलयुग में स्वरूप और स्थान जगन्नाथ स्वरूप है, और स्थान है नीलाचल, जगन्नाथपुरी। अब नीलाचल में जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आंखों से दर्शन कैसे किया? तो बहुत सुंदर यहां पर कहते हैं, तुमी मोर सखा देख कहाँ प्राणनाथ। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए, और सन्यास लेकर कहीं न जाकर महाप्रभु सीधे भगवान पुरुषोत्तम के पास गए। पुरुषोत्तम की क्या महिमा है। महाप्रभु ने और कोई स्थान नहीं चुना, बोले जाऊंगा तो पुरुषोत्तम के पास। सीधे मायापुर से जगन्नाथपुरी पहुंचे। 18 नाला से गुजरकर अपने सारे पार्षदों को छोड़कर महाप्रभु अकेले दौड़ते हुए चले, और भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में पहुंचे, और जगन्नाथ जी के उस दिव्य मंदिर में चढ़े। और दिव्य मंदिर में जाकर महाप्रभु विह्वल हो गए। तुम्ही मोर सखा देख कहाँ प्राणनाथ, मेरा पुरुषोत्तम, मेरा प्राणनाथ कहाँ है? कहाँ है प्राणनाथ? कहाँ है प्राणनाथ? महाप्रभु क्योंकि जब जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे ना, उस समय भगवान के दर्शन बंद थे, शायद भगवान को भोग लगाया गया था। भगवान जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम के पट बंद थे, इसलिए महाप्रभु भगवान को न ही देखकर विह्वल हो रहे थे। हे प्राणनाथ कहाँ हो, कहाँ हो? तुम्ही मोर सखा देख कहाँ प्राणनाथ, कहाँ हो आप? एत बलि, इस प्रकार से बोलकर जगमोहन गेला धरी तार हाथ। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल जगमोहन, जहां पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, जिस आसन पर विराजते हैं, सीधे भगवान जगन्नाथ के निकट चले गए। और जैसे ही निकट पहुंचे और दर्शन बंद था, पुजारी ने शंख बजाया, और जब दर्शन खोला तो देव देव जगन्नाथ प्रवर नर्ति विनाशन त्राहिमाम पुंडरीकाक्षम पतितम भवसागरे नीलाचल निवासाय नित्यम परमात्मने बलभद्र सुभद्रत्वम जगन्नाथाय ते नमः। जब इस प्रकार से जगन्नाथ जी को भगवान पुरुषोत्तम को देखा, तब कहते हैं सेई बले देख श्री पुरुषोत्तम। जब इस प्रकार से जगन्नाथ जी को देखा ना, तो सही भले उन्होंने कहा यही है श्री पुरुषोत्तम, यही है श्री पुरुषोत्तम। तो ज्यादा खोजो मत,
पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम को देखना है, श्री चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं। सेई बले देख श्री पुरुषोत्तम। महाप्रभु ने भगवान पुरुषोत्तम को देखा और देखकर क्या हुआ? नेत्र भरिया तुम्ही कर कर दर्शन। नेत्र भरिया ये तुम्ही कर कर दर्शन। महाप्रभु भगवान पुरुषोत्तम को देखे और पुरुषोत्तम को देखकर प्रणाम किए, लेकिन उनके साथ जो खड़े थे उन्होंने कहा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, आपड़ी जेम थ्यू, येनु आपड़ी जेम थ्यू। महाप्रभु ने देखा कि ये तो पुरुषोत्तम है, हाँ पुरुषोत्तम करके प्रणाम किया, लेकिन उनके साथ जो था उनको भगवान नहीं दिखे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? ध्यान से, पहली बार देने जा रहा हूं, टाँक लेना लिख लेना। तो महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने कहा कि मुझे दिखाई दे रहा है, तुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि तेरी आंख जो है ना सूखी हुई है। महाप्रभु कहते हैं नेत्र भरिया, नेत्र में आंसू को भरो और आंसू भर के जब देखोगे तब दिखाई देंगे। बिल्कुल उल्टा है। इस दुनिया में जब आंखों में आंसू आते हैं तो और कुछ दिखाई नहीं देता, धुंधला हो जाता है। आंखों में आंसू आने से ये जगत, ये दुनिया धुंधली हो जाती है। लेकिन ईश्वर को देखने के लिए जब तक आंसू नहीं होगा तब तक ईश्वर क्लियर नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल उल्टा है। दुनिया को देखने के लिए आंखें साफ चाहिए, ईश्वर को देखने के लिए आंखें भीगी होनी चाहिए, आंखों में आंसू होने चाहिए। एक बात याद रख लीजिएगा कि यदि आंखों में आंसू नहीं तो भगवान का दर्शन नहीं। ईश्वर का दर्शन भीगी हुई आंखों में होता है, नेत्र भरिया, जब नेत्र भर आते हैं तब ईश्वर दिखाई देते हैं। बाकी कोरी सूखी आंखों में जगन्नाथ या पुरुषोत्तम भगवान नहीं दिखाई देते। बहुत सुंदर। इसलिए मैंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि से भगवान को देखो। यूं तो हम भगवान को रोज देखते हैं, मंदिरों में जाकर दर्शन करते, इवन हमारे घर पर भी दर्शन करते हैं, लेकिन फिर भी वो फीलिंग नहीं आता, तो मूर्ति जैसा लगता है। लेकिन वास्तव में वह अनुभूति चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नेत्र भरिया। तो તમે એમ કહેશો કે नेत्र भरावा જોઈએ ને, आंसू आने चाहिए ना, क्या आंख में मिर्ची डाले? मिर्ची डाल के आंसू आना ये आंसू नहीं है, ये तो एक नेत्र भरिया माने वो भाव होना चाहिए, वो भाव, वो प्रेम होना चाहिए, तब जाकर आंसू भगवान दिखाई देते हैं। कितनी सुंदर बात कि आंखों में आंसू होंगे तो जगत नहीं दिखाई देगा, और आंसू नहीं होगे तो भगवान नहीं दिखाई देगा। दो चीज है। इसलिए मैं अक्सर भक्तों को कहता हूं कि दुनिया के लोगों के लिए आंसू मत गिराओ, दुनिया की वस्तु के लिए अपने ये कीमती आंसू मत गिराओ। ये आंसू की बड़ी कीमत है। मुझे आंसू के ऊपर कथा करनी है, 7 दिन रोने के ऊपर कथा करनी है, क्योंकि बिना रोए भगवान कहाँ मिलते हैं, बिना रोए भगवान दिखते भी नहीं है। अब मैं भागवत के प्रथम स्कंद से शुरू करूं तो नारद मुनि जब तक रोए नहीं, प्रथम स्कंद में ही कथा है, शुरुआत में नारद मुनि को भगवान का दर्शन कब हुआ? जब नारद जी रोए हैं। अब रोने का कारण था माता का विरह, पिताजी की जन्म से मृत्यु हो गई थी और नारद मुनि की माँ कलावती काम करती थी लोगों के घर पर, उनकी मृत्यु हो गई। तो अपनी माता के विरह में नारद बहुत रोए, बहुत रोए, रोए रोए, ईश्वर को याद किया। ऐसा क्यों? और उस भीगी हुई आंखों से नारद को ईश्वर का दर्शन हुआ। फिर नारद ने ऐसे आंसू पोंछ दिए ना, ऐसे ऐसे, भगवान चले गए। भागवत पढ़िए, नारद जी ने ऐसे क्लीन किया, ऐसे थोड़ा रूमाल हाथ में लिया, रूमाल तो नहीं होगा, नारद जी का कुर्ता होगा, ऐसे ऐसे करके क्लीन किया, तो क्लीन करने के साथ भगवान भी चले गए।
तब नारद मुनि खोजने लगे, अरे बाप रे, मुझे अभी जो भगवान दिखाई दे रहे वो कहाँ, हा कृष्ण हा कृष्ण। तब भगवान की आकाशवाणी हुई, नारद आंसू के बिना में नहीं मिलता, आंसू चाहिए। और फिर नारद जी ने कहा, एक बार तो आंसू आ गया, मां मर गई थी, लेकिन अब आंसू कैसे लाऊं, मिर्ची डाल के आंसू लाऊं? तब भगवान ने कहा, नहीं, ये आंसू जो है मेरा नाम लेने से, मेरा भजन करने से आया होगा। वा गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरा हरि नाम लेने से आंसू आएगा। और उस दिन से नारद मुनि अपने हाथों में वीणा लेकर भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यह नाम लेते हुए नारद जी की आंखें भीगी रहती और भीगे हुए नेत्रों से। ब्रह्मा भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बड़े बड़े संत महात्मा गण निरंतर भगवान को देखते हैं, कैसे प्रेमांजन, प्रेम रूपी अंजन लगा है, भीगी हुई आंखें हैं, और संतगण निरंतर भगवान को देखते हैं। और सभी भक्तों की जो गुरु है, जो प्रेम की ध्वजा है, ऐसी गोपियों के विषय में भागवत में शुकदेव ने क्या कहा? गोपियां तड़पने लगी, बिलखने लगी, यहां वहां, हा कृष्ण, कितनी परेशान हुई। और इवन यमुना के तट पर आकर गोपियों ने गोपी गीत भी गाया, लेकिन गोपी गीत समाप्त होने के बाद शुकदेव जी ने कहा, रुरुदु सुस्वरम राजन, हे राजन, हे परीक्षित, ये सारी गोपियां जब कृष्ण नहीं मिले तो रुरुदु, रोने लगी। और रोने लगी तो कैसे? चुपचाप नहीं, सुस्वरम माने जोर जोर से रोने लगी। रुरुदु सुस्वरम राजन। और जैसे ही गोपियां रोने लगी, शुकदेव जी कहते, तुरंत तासाम आविर्भूत शौरी, तुरंत ही गोपियों के बीच में शौरी भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। अब वहां पर कृष्ण का नाम संबोधन दिया शौरी, तो दास को ऐसा लगता है कि शुकदेव जी ने कृष्ण को शौरी क्यों कहा? तो मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण सॉरी बोलकर प्रकट हुए होंगे। जैसे ही प्रकट हुए तो गोपियों को सॉरी। ये सॉरी शब्द जो है ना, अंग्रेजों का नहीं है, हमारे कृष्ण का है। खैर, तो कृष्ण प्रकट कहने का अर्थ यह है, बहुत सुंदर, भगवान पुरुषोत्तम को हम सुन तो रहे हैं, परंतु यदि देखना चाहते हैं तो जगन्नाथपुरी नीलाद्री पर्वत भगवान जगन्नाथ का स्वरूप, क्योंकि कलयुग में भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए हैं नीलाद्री जगन्नाथपुरी में। और उनको यदि देखना है तो नेत्र भरिया, नेत्र को भरकर हमें उनका दर्शन करना चाहिए। सो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में भगवान श्री पुरुषोत्तम का दर्शन किया। आइए, शक्टासुर उद्धार की कथा हम सब सुन रहे हैं। इस पावन पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम की लीला हम सब श्रवण कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि सतयुग में एक बहुत बड़ा दैत्य हुआ, और उस दैत्य का नाम था हिरण्याक्ष, है ना। दीति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और दोनों खूंखार। ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंत में कि ये दोनों जब पैदा नहीं हुए थे, मां के गर्भ में थे, तब से ही आतंकवाद शुरू कर दिए। या आजकल के टेररिस्ट आतंकवादी तो पैदा होने के बाद जब बड़े होते हैं थोड़ा सा ट्रेनिंग लेते हैं गन बन चलाना, फिर ये तो मां के पेट में ही प्लान कर रहे थे कि कहाँ बम फोड़ना है, कहाँ आतंकवाद करना है, और पेट में रहकर बम फोड़ने लगे आतंकवाद। आप भागवत पढ़िए 6ठे स्कंद के अंत में कि इसका जन्म नहीं हुआ था, दीति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों पेट में रहकर ही इतना आतंक करने लगे, तीनों लोक कांप गया। जब गर्भ में हैं तब ऐसी परिस्थिति है, जब पैदा होंगे तो क्या होगा। फिर आगे चलकर दोनों का जन्म हुआ, संसार के बहुत बड़े असुर बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो मुझे ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की कथा नहीं कहनी है, मारे तो गाड़ा ने भांगवानुं छे आजे।
ये जो बलद गाड़ा है ना उसको आज, तो ये दो भाई थे, हिरण्याक्ष बड़े भाई, हिरण्यकशिपु छोटा भाई, ठीक है। तो हिरण्याक्ष जो बड़ा भाई था, हिरण्याक्ष का एक पुत्र था, हिरण्याक्ष का एक पुत्र था जिसका नाम था उत्कच। क्या नाम था? उत्कच। हाँ। तो ये उत्कच जो था, अब बाप इतना बड़ा आदमी, पैसे वाला, चोरी कर करके 2 नंबर का काम कर करके पैसा जमा किया है, तो इसको कोई न काम धंधा न बिजनेस कुछ नहीं। और जो नवरा होते हैं ना, आप में नवरा होते हैं जो मतलब फ्री होते हैं ना, वही उत्पात करते हैं। बाकी जो बिजी होते हैं, चाहे संसार के किसी भी काम में बिजी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फ्री होते हैं वो बहुत उत्पात करते हैं। तो ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और अन्य में, भागवत में ये कथा नहीं है, मैं अन्य पुराणों का संदर्भ लेकर आपको ये बात बता रहा हूं। दीति का ज्येष्ठ पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष का एक पुत्र हुआ उत्कच, बड़े बाप का बेटा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं बड़े बाप के बेटे खराब होते हैं, लेकिन बड़े बाप के बेटों को खराब होने के चांस ज्यादा है, मैं ये कह रहा हूं। इसलिए जो बड़े बाप, जो बड़े घर वाले हैं, उसको बच्चों का अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पैसे हैं, कहीं भी जाकर यूज करे, गलत काम जो भी। सो ये हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच गलत कामों में फंस गया। वैसे तो उनके बहुत सारे दोष, लेकिन 3 दोष सबसे बड़े थे। और पहला दोष था बुरी आदत। बुरी आदत, इतनी बुरी आदत थी इसकी कि बात मत पूछो। क्या बुरी आदत थी? मांस खाना, शराब पीना, दूसरे जीव को मारना, तड़पाना। जब तक दिन में 2-5 को दुखी न करता, रुलाता नहीं, तब तक इसको शांति नहीं होती थी। ये उत्कच की, हिरण्याक्ष के पुत्र की बात कर रहा हूं, उत्कच। एक तो इसकी बुरी आदत थी। और चलो दुनिया में कहीं जाओ, दुनिया में कहीं रहो, और कुछ बुरा काम हो गया जाने अनजाने में, एक बार समझ में आ जाता है। लेकिन भगवान के धाम में, पवित्र क्षेत्र में जाकर बुरे कार्य करना, ये तो ठीक नहीं है ना। जैसे हम सुनते हैं नल कुबेर मणिग्रीव, कितने बड़े बाप के बेटे। नल कुबेर मणिग्रीव कुबेर के बेटे हैं, धन के धनाढ्य देवता। मतलब इस दुनिया में जितने लोगों के पास पैसे आते हैं, उसके मैनेजर जो हैं वो कुबेर है। हालांकि हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं, लेकिन कुबेर के हाथों से वो कैशियर है। तो धन की धनाढ्य देवता कुबेर के 2 पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव। शिवजी ने देखा कि बड़े बाप के बेटे हैं, बाप बहुत अच्छा है, भगवान की सेवा में लगा है, तो दोनों को मैं मेरा पर्सनल असिस्टेंट बना लूं। तो नल कुबेर मणिग्रीव को शिवजी ने अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया। एक तो धनी बाप के बेटे थे, बाप को पैसे कमाने से फुर्सत नहीं, और बच्चे जो हैं बिगड़ते गए बिगड़ते गए बिगड़ते गए। बाप का चेहरा देखकर शिवजी ने पर्सनल असिस्टेंट तो रख लिया, लेकिन शिवजी के पास रहने लायक ये दोनों नहीं थे। अब क्या हुआ, शिवजी के कैलाश धाम में, शिवलोक में, कैलाश में गंगा की धारा बहती है, और उस एक धारा का नाम है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी में, माँ गंगा की धारा में, ये कुबेर जी के दोनों पुत्र नल कुबेर मणिग्रीव एक तो निर्वस्त्र स्नान करने लगे, और अकेले नहीं, कुछ स्त्रियों को साथ में, नृत्यांगना वेश्याओं को साथ में लेकर, और वो भी कैलाश में, और वो भी गंगा नदी में निर्वस्त्र स्नान करने लगे। तो स्त्रियों के साथ स्नान, और इतना ही नहीं, खुद शराब पीने लगे, स्त्रियों को शराब पिलाने लगे। अब शराब पीनी है तो शराब के ठेके पर जाकर पीकर आ जाओ, भगवान के धाम में, कैलाश में जाकर शराब, और वो भी गंगा नदी में खड़े खड़े शराब पीना, वो भी स्त्रियों के साथ आलिंगन करना, चूमना, गाना, बड़ा अपराध है। और ये तो ठीक है, लेकिन अब नारद मुनि को क्या सूझी कि नारद जी उसी स्थान से निकले। नारद जी ने मार्ग पकड़ा कैलाश का, तो बहुत अच्छी बात थी, कैलाश का मार्ग पकड़ा, इसलिए आगे चलकर इसका उद्धार हुआ। संतों की कोई भी चेष्टा जो है ना, जगत के उद्धार के लिए होती है। संत कुछ भी करे, उसमें किसी ना किसी का कल्याण होता है। नारद कभी भी यहाँ से नहीं जाते, सोचा आज वाया कैलाश होकर जाऊं, तो वाया कैलाश होकर नारद मुनि जा रहे थे, तो ये दोनों को स्नान करते हुए देखा। वो जो स्त्रियां थी उसे तो लाज शर्म थी, वो तो वहां वस्त्र पहनकर निकल गई, लेकिन ये दोनों गंगा में निर्वस्त्र खड़े रह गए। और नारद मुनि का अपराध करने लगे कि ये साधु ने हमारी मजा बिगाड़ दी,
कितनी मौज कर रहे थे, कितना आनंद कर रहे। ये साधु को चलने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं मिला, यही रास्ता मिला आने के लिए। नारद मुनि ने जब ये देखा तो दोनों को श्राप दे दिया। मुझे ये कथा नहीं सुनानी है, मूल बात यह है कि बड़े बाप के बेटे थे, पाप तो करते रहते थे, लेकिन भगवान के धाम में और भक्त के सामने अपराध। मैं आपको एक बात कहूं, ये पाप और अपराध, आप बुरा मत लगाना, लेकिन पाप और अपराध धनी लोग या धनी लोगों के बच्चे जितना ज्यादा करते हैं, उतना मीडियम क्लास के, मिडिल क्लास के, लोअर क्लास के फैमिली में इतना पाप नहीं होता जितना पाप धनी लोग और धनी लोग के बच्चे करते हैं। बेचारे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के पास ड्रग्स को खरीदने के पैसे ही नहीं होते तो क्या खरीदेंगे, हैं? शराब खरीदने के पैसे नहीं होते, मांस खाने के, वो तो बेचारे अपने जीवन के संघर्ष में, अपना घर परिवार चलाने में ही बिजी होते हैं, पाप कहाँ से करेंगे। लेकिन धनी लोग रच रच कर पाप करते हैं, धन कमाने से फुर्सत नहीं, और जितना धन कमाते हैं लोभ बढ़ते जाता है, बच्चों की परवरिश दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। हम कथा में सुनेंगे, यशोदा यद्यपि महारानी थी, लेकिन अपने बेटे की परवरिश अपने हाथों से की। ये सीखना चाहिए भागवत से हम सबको। आइए पुनः हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच, जिसमें बहुत सारे दोष थे, लेकिन 3 प्रमुख दोष। एक तो उनकी बुरी आदत, ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा दोष, ये ऐसा नहीं लगता है कि ये उत्कच की कथा नहीं, ये हमारी कथा हो रही है। ठाकुर भक्तिविनोद ने तो ऐसा ही कहा कि वास्तव में ये उत्कच नहीं, ये तो हम स्वयं है। क्या हमारी कुछ बुरी आदतें नहीं है? क्या मंदिर में जाकर हम कुछ लोगों की निंदा नहीं करते हैं? हम पूरा सप्ताह रात देखते हैं कब मंदिर खुले, कब मंदिर जाए, अब मंदिर जाकर दर्शन तो 5-10 मिनट करेंगे, प्रवचन आदि आधा 1 घंटा सुनेंगे, लेकिन 5-10 घंटे तक लोगों की निंदा, ये ऐसी है, वो वैसी है, वो ऐसा है, वो फलाना ऐसा, यही करते हैं। तो हम लोग भी ये उत्कच से कम नहीं है। उत्कच बुरी आदत, बैड हैबिट। अब बुरी आदत में बहुत सारी आदतें होती हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, समझने में, करने में नहीं। बुरी आदत। दूसरा, उत्कच का दूसरा दोष था सुस्ती। सुस्ती माने आलस, आलसी था साला। अब बाप इतना कुछ करके गया है तो बेटे को चाहिए कि बाप से 1.25 गुना 1 गुना आगे बढ़े। कई बार कुछ लोग नहीं कहते हैं ये हमारे बाप का धंधा है। बापे खोटनो धंधो कर्यो होय तो शू दीकराने खोटनो धंधो करवानो? बाप बेचारा मार खा गया तो दीकरे को भी मार खाना है, उसको तो कुछ प्रोग्रेस करना चाहिए। तो बेटे का कर्तव्य है कि अपने बाप की कृपा लेकर उससे भी आगे निकले, आगे बढ़े। कुबेर जी सेवा में लगे हैं तो इनको भी सेवा करनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये सुस्त थे। सुस्त माने बिल्कुल आलसी थे, मतलब पड़े रहते थे। अब जहाँ डालो वहाँ, जैसे भैंस पानी में नहीं पड़ी रहती हैं, पड़े रहते, सोते रहते। अब कुछ कमाना धंधा है नहीं, यहाँ सोते, वहाँ सोते, यहाँ बैठते। आलस जो है, मुझे आज याद आ रहा है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो गुजराती में रोज कुछ ना कुछ एक नए विचार लिखने होते थे। तो एक बार हमारी टीचर ने लिखा, आलस ये मौत नु ओशी कुछ है। आलस जो है ना, ये मौत का, क्या बताए, मौत का पिलो है, तकिया है। खैर आलस जो है ना, मृत्यु को निमंत्रण देती है। सारी बातें अच्छी हैं, आलस अच्छी नहीं है। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। श्री चैतन्य महाप्रभु आए इस धरती पर आलस भगाने के लिए। तो आलस, तो हिरण्याक्ष के इस ज्येष्ठ पुत्र उत्कच में एक तो बुरी आदत थी, दूसरी आलस थी। भक्त, तो आलस की बात करूँ ना, तो हमें आलस त्याग कर एक्टिव होना चाहिए। और एक्टिव के लिए आज किसी माता जी ने वो भजन गाया ना, शबरी जी का भजन, सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, संध्या ढळे ने मने मळती निराशा, रात दिवस हूँ तो जोऊं तारी वाट, मारी झूपड़ीए
आवो मारा राम, मननो मोरलियो रटे तारु नाम, मारी जू पड़िए आवो मारा राम। रामायण की शबरी के गुरु मातंग ऋषि कहकर गए कि बेटा मैं तो मर रहा हूं और मुझे तो मरने के बाद ईश्वर को पाना है, लेकिन तूने महात्मा की सेवा की है, इसलिए तुझे मरने की जरूरत नहीं बेटा। जीते जी भगवान चलकर तुम्हारे पास आएंगे, तुम अपने घर पर भगवान के आने की तैयारी करो। गुरु के वचन पर इतना विश्वास, श्रद्धा और शबरी की एक्टिवनेस देखिए आप। शबरी को थोड़ी भी सुस्ती नहीं है। शबरी रोज वन में जाती, फल फूल तोड़कर आती, मार्ग सजाती, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, सुबह से लेकर शाम तक राह देखती, लेकिन रात को राम नहीं आते, क्या आती? निराशा आती, निराशा, राम नहीं आए। लेकिन फिर भी शबरी का उत्साह कम नहीं होता। फिर से दूसरे दिन सुबह वन में जाती, फल फूल तोड़कर लाती, मार्ग सजाती, राम आएंगे, राम आएंगे। ये करते 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 शबरी के जीवन में 60,000 वर्ष बीत गए। जैसे हमारे जीवन में 60 साल बीत जाए, शबरी बूढ़ी हो गई। कहने का अर्थ यह है, शबरी बूढ़ी हुई लेकिन उसका उत्साह बूढ़ा नहीं हुआ। उतनी ही एक्टिवनेस, उतना ही, कोई आलस नहीं तो बूढ़ा व्यक्ति आलस के नाम पर सेवा भजन भक्ति छोड़ देता है। शबरी को कोई आलस नहीं, और उन्होंने सेवा की और राम प्रसन्न हुए। और एक दिन बड़े बड़े योगी ज्ञानी तपस्वी जिस भगवान राम को खोजते फिरते हैं, लेकिन शबरी की सेवा से राम शबरी के आश्रम में चल कर आए, मां शबरी को दर्शन दिए। सो कहने का अर्थ यह है कि जीवन में उत्साह होना चाहिए, जीवन एक्टिव होना चाहिए। आलस जो है ना, आलसी व्यक्ति भगवान को क्या, दुनिया की वस्तु को भी नहीं पा सकता, इसलिए आलस त्यागे। लेकिन हिरण्याक्ष के इस ज्येष्ठ पुत्र उत्कच में आलस थी, कूट कूट के आलस भरी हुई थी। तो आलस थी और बुरी आदत थी, और तीसरा दोष घमंड था। इसको बहुत बड़ा अभिमान था, घमंड था, जो हमारे भगवान को पसंद नहीं है। जैसे रावण के पास सारी उपलब्धि थी, लेकिन रावण, उस दिन मैंने कहा था ना कि माँ कौशल्या ने पूछा कि बेटा राम तूने रावण को मार दिया? तब माँ कौशल्या कहती है कि माँ मैंने नहीं मारा। तो फिर कौशल्या कहने लगी राम को किसने मारा? बोले माँ रावण को रावण के घमंड ने मार दिया, रावण को रावण के अभिमान ने मार दिया। तो अभिमान था उत्कच में, बुरी आदत थी, आलस थी और अभिमान था। और फिर क्या करता? काम धंधा तो कुछ करना नहीं है, कुछ काम धंधा और वो तो कुछ करना नहीं, तो ये क्या करता था? एक्सरसाइज करता था, जिम्नेशियम में जाता था, और जिम में जाकर एक्सरसाइज कर करके बॉडी बिल्डर हो गया था, ऐसा लिखा है। बिल्कुल 6 पैक 8 पैक बिल्कुल। अब और काम धंधा हो तो कुछ और करे ना, अब और कोई काम धंधा नहीं, तो लोहा उठाता था एक्सरसाइज का, और बिल्कुल अपना शरीर जो है मोटा तगड़ा बना लिया। और फिर ऐसे वो जो जिम में जाते ना, वो ऐसे चलते हैं, तो ऐसे चलता था वो। पता नहीं उसके हाथ ऐसे होते हैं नहीं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन ऐसे चलते, वो हाथ उसके पोड़े होते हैं, तो ऐसे चलता था। ये उत्कच का मैं आपको पूरा वर्णन कर रहा हूँ। हिरण्याक्ष के पुत्र, आपने हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के बारे में बहुत सुना हो, ये उसके बेटों की कथा सुन लीजिए आप, ये उसके बच्चों की कथा। तो ऐसे पोड़ा चलता था। तो एक दिन चलते 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 ये उत्कच लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचा। अब लोमस ऋषि की कथा आप जानते हैं, मुझे पूरा सुनाना नहीं है। लोमस ऋषि जिनके शरीर पर रोंगटे बहुत थे, और बहुत रोंगटे होने के कारण इनका नाम था रोमस, लेकिन फिर अपभ्रंश भाषा में इनका नाम हो गया
लोमस। तो ये हिरण्याकश्यप का, हिरण्याक्ष का ज्येष्ठ पुत्र उत्कच लोमस ऋषि के, रोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचा। अब लोमस ऋषि के पास तो वो आश्रम तो नहीं है ना, वो कुटिया तो नहीं है। लोमस ऋषि क्या करते हैं? पेड़ की छांव में बैठकर भजन करते हैं। इंद्र और लोमस ऋषि की कथा आप सब जानते हैं। इंद्र ने कहा था कि महाराज आप अपने लिए घर बना लीजिए। लोमस ऋषि ने कहा सूर्य यहाँ है तो मैं यहाँ छांव में आकर बैठता हूँ, सूर्य दिशा बदलती है तो मैं मेरी दिशा बदल कर पेड़ के इस छांव में बैठता हूँ, और जीना है बहुत कम दिन के लिए, तो ये घर बार बनाना, उसे सजाना, क्या फजीहत करना। इंद्र ने कहा कम दिन जीना है, आपको कैंसर है, कोरोना हो गया आपको, मतलब बहुत कम दिन बचे हैं, मतलब कितने दिन बचे हैं। तब लोमस ऋषि ने कहा था इंद्र, जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है, अब ब्रह्मा का जीवन बहुत बड़ा है, जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तब मेरा एक बाल गिरता है, और ऐसे करते 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 मेरे सारे बाल गिरेंगे, तब जाकर मेरी मृत्यु होगी। इंद्र अवाक रह गया कि इतनी दीर्घ आयु, लेकिन फिर भी मन में विचार है कि जीना है बहुत कम दिन के लिए, ये घर बनाने की फजीहत क्यों करे, भजन करे। और हमारा बिल्कुल उल्टा है, जीना है बहुत कम दिन के लिए, लेकिन घर बार हम ऐसा ऐसा बनाते हैं, सजाते हैं, मानो 2-5 हजार वर्ष तो जी ही जाएंगे। भागवत में ये घर जो है ना उसको अजगर कहा गया। जैसे अजगर बड़ी बड़ी वस्तु को निगल जाता है, खा जाता है, वैसे हमारी घर गृहस्थी, ये घर जो है ना हमको निगल जाता है, खा जाता है। लोमस ऋषि ने अपने लिए घर ही नहीं बनाया, वो पेड़ की छांव में रहते थे। और हिरण्याक्ष का ये ज्येष्ठ पुत्र उत्कच ऐसे चलता था। ये चाल आप ध्यान रखिएगा, बिना चाल के ये कथा में आनंद नहीं आए। वो ऐसे चलते 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 लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचा, और आश्रम में पहुंचा, लोमस ऋषि भगवान के नाम का जाप कर रहे, भजन कर रहे थे। उसने देखा कि इस आश्रम नहीं, सॉरी, बोले इस वन में बहुत बड़े बड़े वृक्ष है। तो ये तो बॉडी बिल्डर था, सब पूरा ये डोला बोला बना कर रखा था। ये वृक्ष को ऐसे मारा, पेड़ नीचे गिरा। अरे बाप रे, ये तो काम कर रहा है, इट्स अ वर्क। यहां मारा, ये गिरा, ऐसे मारते गया। बेचारे लोमस ऋषि जिन पेड़ों की छांव में भजन कर रहे थे, सारे पेड़ गिरा दिए। अब भजन बेचारे कैसे करे, सूर्य तपता है। लोमस ऋषि वैसे तो शांत ऋषि है, लेकिन उत्कच के इस हरकत को देखकर कि बोले बड़े बाप का बेटा है, डोला बोला बनाकर आया है, तो हम जैसे साधुओं को परेशान करने के लिए, हमारे अंदर कोई शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उससे परोपकार होना चाहिए, दूसरों की रक्षा होनी चाहिए, दूसरों को मदद होनी चाहिए। यदि हमें उपलब्धि मिली हो भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से, या हमारे कर्मों से, और वह उपलब्धि यदि दूसरों को परेशान करने के लिए यूज करेंगे तो सारी उपलब्धि चली जाएगी। शास्त्र में अनेकों दृष्टांत भरे पड़े हैं। होलिका, हम सुनते ना, होली में होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं पाएगी, तो जीवन में कहीं भी जाती आग उसको नहीं जला सकती थी, लेकिन उसने अपने वरदान का इस्तेमाल प्रहलाद जैसे भक्त को मारने के लिए किया, तो ऋषि मुनियों का वरदान फेल हो गया। जो आग उनको नहीं जला सकती थी, आग जलाकर राख, होलिका मर गई, प्रहलाद जी गए। षंड और अमरक को देखिए, षंड और अमरक ने कृत्या प्रकट की कि हम प्रहलाद को मार देंगे, तो उनके अंदर ये ताकत थी कृत्या प्रकट करके किसी को मारना, लेकिन प्रहलाद जैसे भक्त को मारने का प्रयास किया तो उस कृत्या ने प्रहलाद को तो नहीं मार पाई, षंड और अमरक ही मर गए। ये वरदान, ये उपलब्धि, हरि कृपा, गुरु कृपा, कर्म के अनुसार जो भी हमें प्राप्त हुआ है, ये दूसरों की हेल्प के लिए, मदद के लिए, रक्षा के लिए होनी चाहिए। यदि दूसरों को परेशान के लिए ये करेंगे तब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोमस ऋषि ने बड़े क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू जड़ है, तू जड़ की तरह। तो हाँ, लोमस ऋषि ने कहा कि तू ये 6 पैक 8 पैक तू ऐसे ऐसे चलता है, मतलब तेरे ये बड़े बड़े हैं, क्या कहते हैं, ये सब है, और तुझे इस शरीर का अभिमान है ना, तू शरीर के अभिमान के कारण ये, क्योंकि ये पेड़ पौधे गिराने की कोई जरूरत नहीं थी, उसको कोई ज्यादा ये नहीं था, लेकिन इसको अभिमान था, देख मैं ये मारूं तो ये गिर जाता है,
मैं ये करूं तो पेड़ गिर जाता है। तो तू शरीर के अभिमान के कारण मेरे सारे वृक्षों को गिरा दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शरीर विहीन हो जा। तू युग पर्यंत, अनंत अनंत युग तक तुझे संसार में जन्म तो मिलेगा, लेकिन तुझे शरीर नहीं मिलेगा। तू बिना शरीर वाला, क्योंकि शरीर का अभिमान है तुझे तेरे बाप का अभिमान है, हिरण्याक्ष का बेटा हूं, और तूने ये शरीर बना कर रखा है। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, लेकिन अभिमान ठीक नहीं, और अभिमान करके दूसरों को परेशान करना ठीक नहीं है। इन्होंने श्राप दे दिया, तू संसार में तो रहेगा लेकिन बिना शरीर के रहेगा। जब इस प्रकार से कहा, भक्तों ऐसा लिखा है ब्रह्म वैवर्त में कि जैसे ही लोमस ऋषि ने श्राप दिया, जैसे सांप अपनी कंचुली निकालता है ना, सांप को देखते हैं ना, सांप को जब कंचुली निकालनी होती है तो कांटों के बीच में या किसी ऐसे स्थान पर जाता है तो बीच में से गुजरता है, उसकी कंचुली, उनकी चमड़ी निकल जाती है और सांप बाहर। जैसे सांप अपनी कंचुली निकाल देता है, वैसे ही लोमस ऋषि के श्राप से उत्कच का शरीर निकल गया और बिना शरीर वाला हो गया। यहां पर भी एक सिद्धांत है, तुरंत ही ये हुआ। और भागवत को मैं यदि याद कराऊं तो ऐसा ही अपराध एक बार चित्रकेतु राजा ने किया था। महाराज चित्रकेतु के पास विमान था, अपनी खुद की चार्टर्ड फ्लाइट थी, और उड़ते हुए कैलाश में पहुंचे, और वहां पर उन्होंने शिव जी का अपमान किया, और पार्वती ने श्राप दिया कि तुम असुर हो जाओ। ठीक है ना। तो यहां पर लोमस ऋषि ने श्राप दिया बिना शरीर के हो जाओ, वहां पार्वती ने श्राप दिया चित्रकेतु को कि तुम असुर हो जाओ। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये उत्कच तुरंत ही वो श्राप उनको तुरंत लग गया, तुरंत ही शरीर गिर गया, और वहां चित्रकेतु महाराज को श्राप मिला लेकिन वह तुरंत लागू नहीं हुआ, तुरंत अप्लाई नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि यदि कोई हमें श्राप देता भी है तो उस श्राप को कब भोगतना, कैसे भोगतना, हमारे पुण्यों के ऊपर डिपेंड है। यदि हमने पुण्य किए हैं, भक्ति की है, तो वो श्राप को एक हमारे पास एक गार्ड, एक प्रोटेक्शन हो जाता है कि उस श्राप को हमें लगे नहीं, या लगे तो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम उसे कब भोगते। तो महाराज चित्रकेतु ने भक्ति की थी, पुण्य किया था, इसलिए उस पुण्य के कारण, भक्ति के कारण उनके पास ऐसी स्थिति थी कि वो जब चाहे तब श्राप को भोगते। लेकिन इसने तो कोई पुण्य नहीं किया था, इसलिए वह तुरंत ही वो श्राप उनको लागू हो गया, बिना शरीर वाला हो गया। पहले तो ये चिंता हुई, यार इतने सालों से मैंने लोहा उठाया, जिम में गया और सब कुछ खत्म हो गया, ये शरीर खत्म, वो तो बेचारा रोने लगा और एहसास हो गया। अब क्या है ना, ऐसे लोगों को जब तक काल की थपाट नहीं लगती है तब तक बुद्धि नहीं आती। आप कितना भी प्रवचन सुनाओ, कितना भी कहो, लेकिन कोई भजन भक्ति नहीं करता। लेकिन जिस दिन काल की थप्पड़ लगती है, दिमाग ठिकाने पर आ जाता है। और इसलिए तो हमारे वहां गाया है, गुजराती डायरो बैठो, कठण चोट जे कालनी रे मरण मोंघेरो मार, કંઈક રાણા ને કંઈક રાજ્યા, હે મેલી ચાલ્યા છે સંસાર, હે તે હરિનો રસ પીજીએ, હે તે હરિનો રસ पीजिए। ये काल की चोट जो है बहुत कड़ी है भक्तों। और आज हम कितना भी उछले, कितना भी मोह माया और कितना भी संसार में फंसे रहे, लेकिन जिस दिन काल की थपाट लगेगी उस दिन दिमाग ठिकाने पर आएगा। तो यहाँ पर उत्कच को जब श्राप मिला, लोमस ऋषि के चरणों में गिर गया, महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और मुझे आज एहसास हो रहा है कि मेरे से गलती हो गई और मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। बार बार उत्कच निवेदन करने लगा। तब लोमस ऋषि, जिसने विधाता की 100 नीतियां देखी है, जिसने 100 ब्रह्मा को आते जाते हुए देखा, जिस लोमस ऋषि ने 100 ब्रह्मा को जन्म लेते हुए और मरते हुए देखा, उस लोमस ऋषि ने अपने प्रसन्न चित्त से कहा कि बुरा कार्य किए हो, श्राप तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो और मुझसे
क्षमा याचना कर रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, इसलिए अब बिना शरीर के तो तुमको रहना होगा। लेकिन एक टेक्निक बताता हूं, यदि तुम उद्धार चाहते हो तो। बोले क्या? बोले 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में और उस 28वें चतुर्युग के द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण अपने धाम से धरती पर उतरेंगे। और फिर एक दिन जब उनका 3 महीने और 10 दिन के होंगे, तब उनके घर पर एक फेस्टिवल मनाया जाएगा। और उस समय उस भगवान श्री कृष्ण की मां उनको एक बैलगाड़ी के नीचे सुलाएगी। अब तेरे पास तो शरीर नहीं है, तो तू उस बैलगाड़ी के रूप में वहां जाकर, बिना शरीर के बैलगाड़ी में जाकर बैठ जाना। और उस समय कृष्ण के चरण तुझे लगेंगे। जैसे ही कृष्ण के चरण स्पर्श होंगे उत्कच, तेरा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार लोमस ऋषि ने वरदान दिया और वरदान पाकर उत्कच चला गया। और वही उत्कच शक्टासुर बनकर ब्रज वृंदावन में आया। तो ये जो शक्टासुर है वो बिना असुर वाला, क्योंकि शकट तो था, बैलगाड़ी तो थी, लेकिन बिना शरीर के आकर उस बैलगाड़ी में बैठ गया, मानो बैलगाड़ी को ही अपना शरीर बना लिया। और लोमस ऋषि का श्राप, और लोमस ऋषि का पॉइंट माइंड में था। और फिर वह दिन आया, तो आज वो दिन आ चुका है। लोमस ऋषि की कृपा, कृष्ण भी याद कर रहे हैं अपने भगत को कि मेरे भगत ने एक वचन दिया है जो मुझे पूरा करना है। और शकट इस उत्कच को भी याद है कि आज शुभ दिन, शुभ मुहूर्त है, और ये लाल गोविंद पीले रंग का कुर्ता पहनकर आज यदि उद्धार हो जाए तो काम बन जाए है? क्योंकि शकट भी पीला, कुर्ता भी पीला, तो पीला पीला जम जाता। तो इस प्रकार से आज हम आइए इस शकट भंजन लीला को हम आस्वादन करते हैं। श्री शुक उवाच कदाचिदोत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषिताम् वादित्रगीत द्विजमन्त्रवाचके चकार सूनो रभिषेचनम सती। श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की यह पावन लीला का श्रवण कराते हुए कहते हैं, कल हमने सुना था, जस्ट 2 मिनट याद करा दूं। कदाचित, एक समय की बात, जब कृष्ण 3 महीने और 10 दिन के थे, उत्थानिक कौतुक आप्लवे जन्म अक्ष योगे। तो जब कृष्ण 100 दिन के हुए तब 2 चीज एक साथ हुई। क्या हुआ? तो उत्थानिक कौतुक आप्लवे, भगवान श्री कृष्ण 100 दिन के हुए, उस 100वें दिन कृष्ण ने करवट बदली। और साथ ही साथ योगे, एक सुंदर योग क्या था कि उस दिन, उस समय रोहिणी नक्षत्र था। सो जन्म नक्षत्र था और उसी समय कृष्ण ने करवट बदली, इसलिए बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया। सो उत्सव मनाते हुए क्या किया? समवेत योषिताम, माता यशोदा ने योषिताओं को, ब्रज की गोपियों को समवेत एकत्रित किया। और एकत्रित करके वादिंत्र गीत द्विज मंत्र वाचके, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर वादिंत्र वहां पर बजाए गए। और द्विज मंत्र वाचके, ब्राह्मणों को बुलाया गया, वैष्णवों को बुलाया गया। वे ब्राह्मण वैष्णव मंत्रों का उच्चारण करने लगे। किसी भी बच्चे के जीवन में जब जन्मदिन होता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है। पहली बात तो जन्मदिन कृष्ण का ही मनाना चाहिए। ये आजकल हम लोग ने जो शुरू किया है, ये जो हमने उपाड़ा लिया है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, न फिर केक काटते हैं, फिर न जाने क्या क्या करते हैं, बलून में एक तो खुद हवा भरते, बापा છે ને હરખ ફદુડા થઈને फूक मारी मारी हवा भरे અને छोकरा फोड़े। बस जीवन में यही होने वाला है। बापा हवा भरेंगे, बापा बैंक के बैलेंस भरेंगे, बच्चे उसको फोड़ेंगे, उसको गिराएंगे। ये कोई भी जीवन की विधि जो है कुछ वेदोक्त शास्त्रोक्त होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो मैं यही कहूँगा
कि ये जन्मदिन जो है ये भगवान का होना चाहिए। हम लोग हमारा जन्मदिन मनाते हैं, ये एक और मात्र एक मूर्खता है, मात्र मूर्खता है। मैं आपको एक दृष्टांत दूं, आप हो सके तो अपने आप को उसमें बिठा लेना। एक बार एक चोर बहुत चोरी करता था, केवल चोरी नहीं करता था, वो किसी को मारता था, काटता था, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी नियम है सबको तोड़ता था। ठीक है, फिर आज नहीं तो कल पुलिस वाले तो पकड़ेंगे। भले भारत की पुलिस है तो थोड़ा सा देरी से सही, लेकिन चुकादा तो लाती है बेचारी। तो देरी से उस चोर को पकड़ा गया और वह चोर को जेल में डाला गया और उस चोर को जेल में उम्र कैद की सजा दी गई। तो अब क्या हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल जब बीता तो सारे कैदियों ने मिलकर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया। कैदी तो मनाए छोड़ो, लेकिन वो चोर भी फेस्टिवल मनाया। उस चोर ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, सबको भेगा किया, सबको भोजन बनाया, नाच गान। किसी ने पूछा क्यों, बोले आज मेरा हैप्पी बर्थडे। बोले हैप्पी बर्थडे, बोले आज के दिन मैं जेल में आया था। हवे जेल में आवे, जेल में जो आता है उसका बर्थडे मनाना चाहिए कि रोना चाहिए? जेल में आने का कोई उत्सव थोड़ी ना होता है। जेल तो एक दंडनीय स्थिति है। जेल में प्रवेश किया ये तो एक दंडनीय अपराध और एक दुखमय परिस्थिति है। तो दुखमय परिस्थिति में आने का कोई फेस्टिवल नहीं होता। हाँ, दुखमय परिस्थिति यदि कोई निकलकर सुखमय परिस्थिति में जाता है तब उसका फेस्टिवल मनाया जा सकता है। लेकिन दुखमय परिस्थिति में कोई आए और यदि कोई फेस्टिवल मनाए तब तो ये मूर्खता है। जैसे उम्र कैद की सजा भुगतने वाला कैदी जिस दिन 11 अक्टूबर को जेल में आया है तो हर 11 अक्टूबर को वो उत्सव मनाए कि भाई जो आज के दिन में जेल में आया था है? और फिर लोग विश करते हैं, हाँ बहुत अच्छा हुआ, आज के दिन आप जेल में आए थे, आपको डंडा आज के दिन ही पीटे थे, मारे थे, धुलाई किए थे, घसीटे थे, आज के दिन बहुत अच्छा हुआ। एक तो ये जन्मदिन मनाने वाले मूर्ख है और ऊपर से उसमें भाग लेने वाले उससे भी बड़े मूर्ख हैं। वेद हमें सिखाता है, शास्त्र हमें सिखाता है कि जन्मदिन यदि मनाना है तो भगवान का मनाना चाहिए। हमारा जन्मदिन क्या हमारे जीवन की आत्मा की दुर्दशा है। और कुल मिलाकर मान लो 1 साल बीता और हम जन्मदिन मनाते हैं तो जन्मदिन काहे का, उत्सव काहे का, ये तो दुख की बात है। क्योंकि प्रति वर्ष हम मौत के मुख में जा रहे हैं, हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। तो मृत्यु के निकट जाना और जन्मदिन मनाना, तो जन्मदिन ईश्वर का होता है, भक्तों का फेस्टिवल होता है। कब? जब वो वैकुंठ को जाता है, जिसे वैकुंठ विजय कहते हैं। जब वो ईश्वर के धाम में जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर हरि को प्राप्त करे तब उत्सव मनाना चाहिए। संसार में फंसे हुए जीवों का क्या उत्सव, क्या फेस्टिवल। लेकिन फिर भी हम लोग मनाते हैं। आटलू सांभळ्या पछी तो तमे थोड़ी हखणा રહેવાના છો, तमे तो मनावाना છો। तो फिर भी यदि बहुत इच्छा हो रही है, हमारे बच्चे ये जिज्ञासा करते हैं, करना है, तो फिर नंद बाबा से सीख लेना चाहिए कि उत्सव, फेस्टिवल या बच्चों के जन्मदिन कैसे मनाए। कितनी सुंदर बात देखिए, भगवान का जन्मदिन कैसे है कि जन्म अक्षय योगे, जब जन्मदिन जन्म नक्षत्र का दिन आया तो समवेत योषितम, गोपियों को बुलाया, वादिंत्र गीत अर्थात बहुत सुंदर सुंदर भजन और कीर्तन गवाया। इतना ही नहीं, मंत्र, भगवान के नाम के मंत्र का उच्चारण करवाया और ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बुलाया। अब जो रात दिन पाप में फंसे हैं, कर्म बंधन में फंसे हैं, ऐसे कर्मियों को बुलाकर हम भी कर्म में फंसेंगे। यदि हमारे बच्चों को कुछ शुभ संकल्प, आशीर्वाद आदि देना चाहते हैं तो वैष्णवों को, साधुओं को बुलाकर उस उत्सव को मनाना चाहिए। और इतना ही नहीं, कहते हैं चकार सोनो अभिषेचनम सती। और देवी यशोदा ने अपने हाथों से कृष्ण को स्नान कराया, कृष्ण का अभिषेक कराया। तो कल यहाँ पर कथा पहुंची थी कि भाई सती, यशोदा को सती कहा गया।
तो यशोदा को सती क्यों कहते हैं, अनेक आचार्यों ने इसके भाव बताए जो मैंने आपको कहा, लेकिन एक भाव उमड़ा है तो मैं आपको बता दूं। यशोदा को सती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यशोदा अपने हाथों से अपने पुत्र का अभिषेक कर रही है। और अभिषेक कैसा कर रही है? अभिषेचनम। शेचनम माने स्नान कराना, और अभिषेचनम माने सुंदर रूप से बहुत अच्छी तरीके से स्नान कराना। आज की माँ कहाँ अपने बच्चों को स्नान कराती है, और स्नान कराती भी है तो अच्छी तरीके से कहाँ कराती है। अगले श्लोक में आएगा कितनी सुंदर तरीके से चंदन लगाकर, केसर लगाकर, कस्तूरी लगाकर, तेल आदि से मालिश करके माँ यशोदा अपने हाथों से अपने बेटे का अभिषेक करती थी। अपने छोटे छोटे बच्चों को स्नान कराना भी एक सौभाग्य है, स्नान कराना भी एक संस्कार है। याद रहे, स्नान कराते समय हमारे देश ने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं। मैं क्या कहूँ, मुझे तत्कालीन याद आते हैं, अब मेरे सामने ही आ जाते हैं ये लोग। हमारे भारत में एक बहुत बड़े राजा हुए उज्जैन के, कहते हैं 1800 गांव उनके छत्र में थे, 18,000। और ऐसे उज्जैन के उस राजा का नाम था, मालवा प्रदेश का राजा था, और वो था भर्तहरि। और भर्तहरि को अचानक वैराग्य हुआ और संन्यास लेकर वन में चले गए। और उसी भर्तहरि के बहन का एक लड़का जो गुजरात में था, जिसका नाम था गोपीचंद। अब ये गोपीचंद जो थे वो 16 वर्ष के हुए और उस दिन उसका राज तिलक था। जैसे कृष्ण को यहाँ पर स्नान कराया जाता है, उस समय गोपीचंद जो राजकुमार, सुंदर उसका शरीर था, सुंदर राजकुमार था, और उस सुंदर राजकुमार का स्नान कराया जा रहा था। और जिस समय गोपीचंद को स्नान करा रहे थे, तो उस राज्य के दास दासियां, गोपीचंद बैठे थे और राजा बन रहे हैं, और अनेकों रजवाड़े उनके मार्गदर्शन में आने वाले हैं। और उसी समय देखिए हमारे देश की माताओं ने बच्चों को स्नान कराते समय भी क्या उपदेश दिया। उसी समय गोपीचंद का अभिषेक हो रहा था। उसे एक गर्म ठंडा जल था, शीतल जल था, लेकिन उसे एक फीलिंग हुआ, ऐसा हुआ कि कुछ गर्म मेरे ऊपर गिरा। जैसे गरम गरम तेल का छिड़का उड़ता है ना, तो कैसे लगता है, इतना गर्म तो नहीं लेकिन माफक गर्म गोपीचंद के ऊपर आया। गोपीचंद ने, उस राजकुमार ने सोचा कि शीतल जल से अभिषेक हो रहा है और मेरे ऊपर गर्म धारा, ये गरम गरम धारा कहां से आ रही है। गोपीचंद ने इसे ऊपर देखा तो राजमाता गोपीचंद की मां ऊपर खड़े खड़े आंखों से अश्रु की धारा और रो रही थी। और उस तुरंत अभिषेक समाप्त कराया और गोपीचंद ने अपनी मां को नीचे बुलाया, या स्वयं अपनी मां के पास गए और उस राजकुमार ने कहा कि मां, आज मेरा राज तिलक है, मां आज मैं राजा बन रहा हूं, और ये उत्सव, ये इसमें तो आपको उत्साहित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, और आप रो रही हो। बताओ मां, आपके रोने का कारण क्या है? आप आवाज करो, आप जो करो, आप कहो कि इसका सर उतार दो, मैं सर उतार कर दे दूं, जो भी वस्तु कहो मैं लाकर आपके। भजन में तो बहुत सुंदर सुंदर बातें गोपीचंद कहते हैं। मां, आप इस दिन तो प्रसन्न होना चाहिए, आप रो क्यों रही हो? तब गोपीचंद की मां ने इतना ही कहा कि बेटा आज तेरे शरीर को देखकर मुझे तेरे बाप की याद आ गई। गोपीचंद के पिता की रणभूमि में मृत्यु हो चुकी थी, उनकी मां विधवा थी, ये बेटा अनाथ था, और बेटा आज तेरे शरीर को देखकर मुझे तेरे पिता की याद आई। गोपीचंद ने कहा, पिता? छोटा सा बालक था। बोले पिता की याद आई? कहां मेरे पिता? बोले तेरे पिता, ऐसा ही देह, इतना ही सुंदर शरीर था तेरे पिता का, और तेरे पिताजी शमशान की राख हो गए, वो शरीर जलकर भस्म हो गया। आज मुझे तेरे पिता की याद आई। उस 16 साल के राजकुमार ने कहा, मां, तो इस दुनिया में जो पैदा होता है उसे मरना भी पड़ता है? माता ने कहा, हां बेटा, जात से ही ध्रुवम मृत्यु, मरना भी पड़ता है। अच्छा मां, जब हमें एक ना एक दिन मरना ही है तो ये राजा बनकर क्या लाभ है?
मैं मरना नहीं चाहता, ये बार बार जन्म मृत्यु की जो चक्र है उस चक्र से मुक्त होना चाहता हूं, तुम्हारे पास कोई उपाय है? माँ ने यह भी कहा कि बेटा एक काम करो, तुम राजा बन रहे हो, ये राजा बन जाओ और 15-20 साल के बाद तुम ये करो। बोले नहीं माँ, अब मरना ही है तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, और आप रो रही हो, मेरा हृदय आज परिवर्तन हो रहा है, मुझे बताओ कि इस मरने के चक्र से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। तब उस माँ ने कहा कि मेरा भाई भर्तहरि है, मालवा प्रदेश का राजा, इतना बड़ा बादशाह, मेरे भाई भर्तहरि ने भेख धारण कर लिया, सन्यास धारण कर लिया और सन्यास लेकर वन में चला गया इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए। गोपीचंद तुरंत माता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और माँ मुझे भी आशीर्वाद दे दे कि मैं भी वन में जाऊं, भजन करूं और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं। एक माँ ने स्नान करते हुए, कराते हुए गोपीचंद को क्या उपदेश दिया? गोपीचंद सन्यास लेकर वन में चला गया। ये है हमारा देश, ये है स्नान है? और ऐसा स्नान तो शायद आप न कराओ, लेकिन हमारे देश में प्रायः स्नान हम सब बच्चे हैं, माँ स्नान कराती हैं और गाती हैं, दिकरो मारो डायो ने पाटले बेसी नायो, पाटलो गयो खसी अने मारो दीकरो आयो। हाँ, अब देखिए हमारे देश का संस्कार तो आप देखो, प्रत्येक माँ अपने बच्चे को बाथरूम में बिठाती हैं और बिठाकर फिर स्नान कराती हैं, और स्नान कराते हुए संस्कार क्या देती है? दीकरो मारो डायो ने पाटले बेसी। कितनी सुंदर बात है, दीकरो मारो डायो। दीकरा तो डाया तो है ना, सभी माँ बाप को अपने बेटे डाया लगते हैं, मतलब शांत लगते हैं। एक बार एक बाप अपने बेटे का एडमिशन कराने स्कूल में गया, गुरुकुल में, और गुरुकुल के प्रिंसिपल को कहा कि मेरा बेटा हजारों में एक है, इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, 100 गुण कम से कम मेरे बेटे में हैं, आप यदि मेरे बेटे का एडमिशन ले लो आपके गुरुकुल का नाम रोशन हो जाएगा। वो गुरुकुल के जो प्रिंसिपल थे ना, वो मन में कहने लगे कि सारे माँ बाप ऐसा ही कहते हैं, एक बार तुम रख कर तो जाओ फिर पता चले। बच्चे को रख कर गए, 1 साल के बाद वो बाप वापस आया और कहा कि देखो कैसा मेरा बेटा कैसा रहा, बताओ 1 साल आपके गुरुकुल में पढ़ा, आपका अनुभव बताओ, मैंने जैसा कहा था वैसे 100 गुण है कि नहीं मेरे बेटे में। उस गुरुजी ने कहा कि 1 गुण कम है, तुम्हारे बेटे में 99 गुण है लेकिन 1 गुण कम है। बोले क्या? बोले ये किसी की सुनता नहीं है। अब बताओ, ये किसी की सुनता नहीं है। अब 1 जो गुण कम है ना, उसमें सारे गुणों के ऊपर पानी फिर जाता है। तो सभी माँ बाप को अपने बेटे अच्छे लगते हैं। तो दीकरो मारो डायो, ठीक है, आ तो अपने हम सारू कहवाय, हम सब डाया है, देखो कितना डाया लगता है। અને પછી પાટલે બેસી નાયો, પાટલા ઉપર જ બેસાય ને, પાટલા ઉપર બેસીને આપણા બધાના ઘરે પાટલા તો હોય, પાટલા ઉપર બેસી અને મારો દીકરો નાય। તો દીકરો મારો ડાયો પાટલે બેસી નાયો, પાટલો ગયો ખસી અને પાટલો પાછો ખસી ગયો। પાટલો ખસી જાય એ સમજમાં આવે, આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ સાબુ લગાડ્યો હોય, હાથમાં પગે બધે સાબુ લગાડ્યો અને સાબુ એટલો ચીકણો હોય તો સાબુને કારણે ક્યારેક ક્યારેક પાટલા ખસી જાય તો પાટલો ખસી જાય। આ વસ્તુ બરોબર। તો દીકરો મારો ડાયો બરોબર, પાટલે બેસી નાયો એ બરોબર, પાટલો ગયો ખસી એ બરોબર। પણ પાટલો ગયો ખસી અને દીકરો આવ્યો હસી। હવે પાટલો ખસે તો દીકરો પડે તો એને રડવું આવે, પણ આપણા દેશની માં એના દીકરાને સંસ્કાર આપતા કહે છે કે બેટા તું મોટો થઈશ અને તું મોટા મોટા પાટલા કે પદ ઉપર બેસીશ, ક્યારેક અધ્યક્ષ, ક્યારેક લીડર, ક્યારેક પ્રેસિડેન્ટ, ક્યારેક પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, પણ દીકરા જેદી તારો પાટલો ખસી જાય કે પદ ખસી જાય ત્યારે રડતો નહીં, કારણ કે પાટલો ગયો ખસી અને દીકરો આવ્યો હસી। જીવનમાં ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવે, भगवान धनना ढेर ऊपर बेसाड़े के पछी दुख ऊपर बेसाड़े, जीवन में केवी पण परिस्थिति आवे, बेटा तू हसतो रहेजे, तू हसतो रहेजे।
स्नान कराते समय हमारी माँ, हमारे देश की माँ अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देती है, और जो माँ अपने बच्चों को अपने हाथों से स्नान कराती है और ऐसे संस्कार देती हैं, उसे कहते हैं सती। श्लोक में, इस श्लोक का अंतिम शब्द है सती। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने माता यशोदा को सती कहा। चकार शूनो अभिषेचनम सती, बहुत सुंदर अपने बच्चे को स्नान कराते हुए, स्थूल रूप से भी सुंदर स्नान और सुंदर अभिषेक करा रही हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, नंदस्य पत्नी कृतम जनादिकम विप्रे कृतस्व स्तयनम सुपूजिते अन्नाद्यवास स्त्रगभीष्टधेनुभिः संजात निद्रा क्षमशीशयच्छने संजात निद्रा क्षमशीशयच्छने। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम, नंदस्य पत्नी, नंद महाराज की पत्नी क्या कर रही है? कृत माने कर रही है क्या? मज्जन आदिकम, नंद महाराज की पत्नी आज अपने लाला को, अपने कृष्ण को मज्जन माने स्नान करा रही है, अपने हाथों से स्नान करा रही। तो यहां पर नंदस्य पत्नी क्यों कहा? अब ये भी एक प्रश्न है। यहाँ तो बाल की खाल निकालते हैं आचार्य गण, एक एक श्लोक को इतना, मैं तो फिर भी बहुत कम बोल रहा हूं, इतनी सारी बातें हैं, नहीं तो फिर आपको लगेगा एक कथा में श्लोक आगे बढ़ता है कि बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन आचार्यों ने बड़ा आस्वादन किया है। सो नंदस्य पत्नी क्यों? यशोदा कृतमज्जनादिकम कह सकते हैं। नंदस्य पत्नी इसलिए, नंद माने आनंद, तो यहां पर नंदस्य पत्नी माने यशोदा भी आनंद से अपने बेटे को स्नान करा रही है। नहीं तो लगभग क्या होता है, बेटे को स्नान कराते समय या बेटी के बाल बनाते समय किसी माँ का चेहरा ठीक नहीं होता, डांटते हुए या चिल्लाते हुए ही स्नान कराया जाता है, क्योंकि बच्चे बेचारे स्नान करते समय साबुन से परेशान होते हैं और बेटियों के बाल में घूंच होती है, तो उसमें तो माँओं का ये स्वभाव हो चुका है कि जब भी बेटे को स्नान करते तो मुंह बंद करके, मुंह दांत दबा के रगड़ती है और बिल्कुल रुला देती है। तो और बेटियों की, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि आज माँ यशोदा अपने बेटे को स्नान करा रही है, तो नंद से बड़ी आनंद में है, आनंद से स्नान करा रही है। सो नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम, बड़े आनंद से, बड़े भाव से स्नान करा रही है। जैसे आप लोग लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं अपने भाव से, यमुना जल माँ केसर गोली अने स्नान करावूं श्याम, हल्के हाथे अंगो चोली लाड लडावूं श्यामला। केवल रगड़ने के लिए, धोने के लिए नहीं, आस्वादन करने के लिए, बिल्कुल आनंद, शाम को भी, कृष्ण को भी आनंद आए, मुझे भी आनंद आए, सो भाव से, प्रेम से। सो नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम, सुंदर। शिवाजी गोस्वामी कहते हैं कृतमज्ज, कृतमज्ज मतलब स्नान करा रही है, तो स्नान के साथ आदिकम, आदिकम एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह, तो वगैरह में क्या है वो तो सुखदेव जी ने नहीं कहा, लेकिन जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ में लिखते हैं आदि, आदि शब्द मतलब वगैरह का अर्थ क्या है? तो आदि शब्द गोरोचन, लंबा लिस्ट है, मैं वन बाय वन कह रहा हूं। आदि शब्द गोरोचन, अर्थात कृष्ण को स्नान करा रही है माँ यशोदा, तो यमुना जल में केसर घोड़ा, यमुना के जल में केसर डाल के, भले तो मैं दूध मानो ना को, पर यहाँ हम यमुना जल में केसर डालते हैं, और केसर डाल के क्या करते हैं? कहते हैं गोरोचन, कृष्ण के ऊपर गोरोचन लगाया गया, गाय के गोबर से बनी हुई जो माटी है, गोरोचन कृष्ण के शरीर पर लगाया गया। और इतना ही नहीं,
गोरोचन लगाकर भगवान श्री कृष्ण को साफ किया, साबुन नहीं लगाया। बात आई इसलिए कह दूं, हमारे मन में एक ऐसा भ्रम है कि साबुन लगाने से हमारा शरीर शुद्ध होता है। कभी नहीं हो सकता। साबुन लगाने से शरीर बिगड़ता है, शुद्ध नहीं होता। शरीर शुद्ध होता है पंचगव्य से, और पंचगव्य में गोरोचन से। अब बात आई इसलिए कि तो अमित नारायण प्रभु इतनी कृपा की है और गौ माता इतनी प्रसिद्ध प्रसन्न है, घास आदि खा रही हैं, तो कुछ गोरोचन भी हमको भेजा करो, कुछ गोमूत्र भी भेजा करो। हम सब ये जूम परिवार को थोड़ी ये भी कृपा करो, ताकि हम लोग कुछ गौ माता की यह सेवा और हमारे जीवन में भी गौ माता के इस पंचगव्य का इस्तेमाल करके हम भी कुछ पवित्र हो, कुछ शुद्ध हो। कुछ न हो सके तो कोई बात नहीं, वो धूप तो भेज दीजिएगा, क्योंकि धूप लगाकर बैठेंगे ना तो गौशाला की फीलिंग आएगी, हैं, गोबर के जो धूप से। तो ये कुछ करो, केवल अनाउंसमेंट मत करो, कुछ आगे काम करो। हैं, हम लोग तैयार हैं। बीजा पास ले बोले आनी पाए थी ले शो आपड़े। नंदस्य पत्नी कृतमज्ज नादिकम, नंद महाराज की पत्नी माँ यशोदा प्रसन्न होकर कृष्ण को स्नान करा रही है। गोरोचन लगाकर स्नान हुआ, फिर तिलक, फिर कृष्ण को तिलक लगाया, सुवर्ण आभरण वेश आदि, सुंदर वस्त्र पहनाया पीताम्बर, और गले में सुंदर आभूषण धारण कराया। ये आदिकम शब्द से जीव गोस्वामी ने कहा, तिलक किया, आभूषण पहनाया, पीताम्बर धारण कराया, इस प्रकार से किया। और फिर विप्रे कृत स्वस्तयनम पूजिते, और स्वस्तयनम कृत, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्तयनम कराया। स्वस्तयनम माने स्वस्ति वाचन, भगवान श्री कृष्ण का के लिए स्वस्ति वाचन, मंगल वाचन किया गया। हमारे बच्चों के लिए ये स्वस्ति वाचन ब्राह्मणों के, वैष्णवों के मुख से स्वस्ति वाचन अत्यंत आवश्यक है। तो जन्मदिन के अवसर पर फिल्मों के गाने गाएंगे तो वैसे भी नरक जीवन है, नरक में जाएंगे, लेकिन वैष्णवों के मुख से स्वस्ति वाचन होंगे तो जीवन धन्य होगा, जीवन प्रसिद्ध हो जाएगा। सो ब्राह्मणों ने मंत्रों के उच्चारण किए और विप्रे सुपूजिते, बहुत सुंदर बात है। और फिर माँ यशोदा ने क्या किया, विप्रे सुपूजिते, विप्रों की पूजा की, अपने लाला के हाथ से ब्राह्मणों की पूजा करवाई, और माँ यशोदा नंद बाबा ने स्वयं अपने हाथों से ब्राह्मणों की पूजा की, इसलिए कि ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे। सो विप्रे है सुपूजे, पूजिते ही नहीं, सुष्ठु रूपेण, बहुत अच्छी तरीके से माता यशोदा ने ब्राह्मणों की पूजा की। प्रश्न हो सकता है कि कैसे पूजा की, तो तीसरी लाइन में कहते हैं, अन्न आदि वासस्त्रगभीष्ट धेनु भी, उन ब्राह्मणों को अन्न प्रदान किया, वस्त्र प्रदान किया, माला प्रदान की, गौ माता का दान किया, और मुंह मांगी वस्तु उन सारे ब्राह्मणों को प्रदान की। यद्यपि ब्राह्मणों ने कुछ मांगा नहीं था, बिना मांगे ही नंद और यशोदा ने ब्राह्मणों को बहुत दान प्रदान किया। बिना मांगे ही इन्होंने बहुत बहुत वस्तुएं प्रदान की। एक बात बताऊं, एक गुह्य बात है। ब्राह्मणों से है ना, यहाँ पर कैसे है, पहले माता यशोदा ने ब्राह्मणों की सेवा की, पूजा की, दान दक्षिणा दी, और फिर ब्राह्मणों को कहा कि आप स्वस्ति वाचन कीजिए, मंत्र का पाठ कीजिए। तो ब्राह्मणों की सेवा करके उनको दान दक्षिणा देकर फिर काम कराना चाहिए, और शूद्रों को काम कराने के बाद ही पैसा देना चाहिए। ये सिद्धांत है। ब्राह्मणों की सेवा करने के बाद काम कराना चाहिए, और शूद्रों को काम कराने के बाद सेवा देनी, बाद उनको जो भी पैसा सेवा है देना चाहिए। पहले दे दिया तो पैसा लेकर भाग जाएंगे, वो फिर आएंगे नहीं। तो शूद्रों में ऐसा होता है, लेकिन ब्राह्मणों में पहले सेवा और फिर काम। तो यहाँ पर ब्राह्मणों की सेवा की गई, और यद्यपि ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा था। तो इस प्रकार से कृष्ण के द्वारा सेवा हुई, कृष्ण के द्वारा प्रणाम कराया गया, और ये सब कुछ हुआ, और पूरा फेस्टिवल चल रहा था। घंटे 2 घंटे बीते, और फिर जब कृष्ण का स्नान हुआ गुनगुने पानी से और वस्त्र आदि पहनाया,
तो चौथी लाइन में कहते हैं संजात निद्रा, उस छोटे से लाला को, छोटे से कृष्ण को निद्रा आ गई। सो संजात निद्रा क्षमशीष यच्छने, सो छोटे से कृष्ण को निद्रा आ गई। अब कृष्ण को निद्रा क्यों आई, इसके 3 कारण सुन लीजिए। तो संजात निद्रा, भगवान श्री कृष्ण को निद्रा आई। सबसे पहले निद्रा देवी ने सोचा कि पूरा ब्रज आनंद ले रहा है, ब्रज के सब लोग आनंद ले रहे हैं, तो मैं क्यों रह जाऊं, तो मैं भी आ जाऊं। निद्रा नहीं थी, निद्रा बहुत दूर थी, लेकिन सोची कि सारे ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं तो मैं भी आकर आनंद लूंगी। तो निद्रा आई आनंद लेने के लिए, तो निद्रा आई तो कृष्ण को नींद आ गई, आंखें बंद होने लगी। तो पहला कारण। दूसरा कारण, भगवान श्री कृष्ण को निद्रा आई और आंखें बंद होने लगी क्योंकि भगवान ने सोचा कि यदि मैं आंखें खुली रखूंगा तो ये ब्राह्मणों की ज्ञान शक्ति के द्वारा मुझे पहचान लेंगे, और मेरी माँ जो ब्राह्मणों की सेवा कर रही है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रही हैं, तो वो ब्राह्मण कुछ लेंगे नहीं। बोले ये तो भगवान है, तो ईश्वर है, इनसे थोड़ी ना हमें कुछ लेना चाहिए। तो ब्राह्मण को ये ज्ञान न हो, इसलिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और कृष्ण सो गए। और कृष्ण संजात निद्रा, सोने का तीसरा कारण श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं यद्वा अथवा शकट भंजनाय तद तत् अद्य शयनार्थ निद्र आवेशित। कहते हैं कि कृष्ण ने सोचा कि अब शकट भंजन करना है, अब उस शकटासुर का उद्धार करना है, उस बैलगाड़ी को तोड़ना, उसका भांग के भूखा करना है, क्योंकि वहाँ लोमस ऋषि का वरदान और यहाँ इसकी तपस्या। અને એ સમયે શકટાસુર આવીને ગોઠવાઈ ગયો તો, वो गोठवा गया था बैलगाड़ी में, उसका शरीर तो था नहीं, बेचारा बिना शरीर के भटक रहा था। तो लोमस ऋषि ने जो कहा था वो दिन आ गया और वो बहुत सुबह नहा धोकर, अब शरीर नहीं तो नहाया धोया तो नहीं होगा, आकर वैसे ही बैलगाड़ी में बैठ गया, उस बैलगाड़ी को ही अपना शरीर बनाकर बैठ गया। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण को निद्रा आई। और फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ओत्थानिको तु सुमना मनस्विनी, ओत्थानिकोत्सुक्यमना मनस्विनी, समागतान पूजयति व्रजोकसः, नैवा शृणोदे रुदितं सुतस्य सा, रुदंस्तनार्थी चरणावुदक्षिप। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ओत्थानिक उत्सुक मना मनस्विनी, भगवान श्री कृष्ण के ये इस उत्थान लीला, कृष्ण का यह जन्मदिन और जन्मदिन का ये जो नक्षत्र पड़ रहा था, इसलिए माँ यशोदा मनस्विनी हो गई। इस श्लोक में माता यशोदा को मनस्विनी कहा गया। माता यशोदा को मनस्विनी क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर एक आचार्य कहते हैं मनस्विनी उदार चरिता। मनस्विनी का एक अर्थ होता है उदार चरिता। माँ यशोदा उदार चरित्र वाली थी, यशोदा का हृदय उदार था और इसलिए उदार हृदय से ब्राह्मणों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, साधुओं की सेवा कर रही थी। एक बात याद आ रही है, कह दूं। एक बार एक पंडित जी किसी गांव में कथा करने गए। कथा तो बहुत अच्छी की, ऐसी कथा की, ऐसी कथा कही कि कथा में जो आते थे वो सब रोते थे। हाँ, राम वनवास के समय रोते थे, कृष्ण ब्रज से चले गए रोते थे। कथा में प्राय श्रोता रोते थे। 2-3 दिन कथा हुई और श्रोता रोते थे। कथा के बाद किसी एक ने पूछा, श्रोताओं से प्रश्न पूछते ना आप लोग ऐसे, तो श्रोताओं ने पूछा महाराज आप जब कथा करते हो तो हम सब लोग रोते हैं, आप क्यों नहीं रोते हैं? आप जब कथा करते हो तो आपकी कथा सुनकर हम सब लोग रोते हैं, महाराज आप क्यों नहीं रोते हैं? तो उस पंडित जी ने कहा कि देखो मैं आज नहीं रोऊंगा, मैं 7वें दिन रोऊंगा। जब कथा समाप्त हो जाएगी और कथा समाप्त होने के बाद जब आप लोग दक्षिणा दोगे और उस दक्षिणा को देखने के बाद रोना है नहीं रोना है, कम रोना है ज्यादा रोना है, मेरा रोना तय वहां पर होने वाला, वहां पर होगा, आज नहीं होगा।
सो खैर यहाँ पर माता यशोदा का ऐसा नहीं है। माँ यशोदा मनस्विनी, मनस्विनी माने उदार चरित्र। हमारे आचार्य ने लिखा मनस्विनी उदार चरिता। सो उदार चरित्र था माता यशोदा का, सभी ब्राह्मण सभी वैष्णव को पूर्ण प्रसन्न कर रही थी। और मनस्विनी बहुत सुंदर कहते हैं कि मनस्विनी माने जितने भी लोग घर पर अतिथि आए हैं, देखो नीचे लिखा है समागतान पूज्यति व्रजोकस, जितने भी व्रजवासी समागतान माता यशोदा के घर पर अतिथि के रूप में आए हैं, उन सभी अतिथियों की पूजा कर रही थी, सेवा कर रही थी। तो मनस्वी माने घर पर आए हुए साधु संतों की सेवा करने वाली, दूसरा अर्थ। और तीसरा मनस्विनी माने जिनको साधु संतों के ऊपर श्रद्धा है, एक जिसके अंदर पूर्ण श्रद्धा है। दूसरा साधु संतों की सेवा करने में वो दक्ष है, एक्सपर्ट है। ये जीव गोस्वामी बता रहे हैं, जो साधु संतों की सेवा करने में एक्सपर्ट है, दक्ष है, उसे मनस्विनी कहते हैं। जिसको साधु संतों में श्रद्धा है उसे मनस्विनी कहते हैं। और सावधान और सावधानता और सावधान होकर जो सेवा करे, अर्थात जो कभी किसी का अपराध न करे, उसे मनस्विनी कहते हैं। तो ये है माँ यशोदा। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को नींद आने लगी और अब कृष्ण को उनको सुलाना हुआ। तो क्या करे, कृष्ण को कहा घर पर इतने सारे अतिथि आए हैं और इतने सारे अतिथि आए हैं, तो यहाँ तो शोरगुल हो रहा है, हल्ला हो रहा है और कृष्ण को निद्रा आ रही है। अब कृष्ण को कहाँ सुलाऊं, कहाँ सुलाऊं? तो घर पर तो सभी रूम में, सभी कमरे में ब्रजवासी गण एकत्रित हुए थे। अब उसे कृष्ण को कहाँ सुलाऊं? तो माता यशोदा कृष्ण को लेकर घर से बाहर आई और घर से बाहर आकर कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे और बैलगाड़ी थी जिसमें बैल नहीं थे, खाली बैलगाड़ी थी, लेकिन उसमें सामान बहुत भरा था। दूध, दही, माखन के बड़े बड़े मटके उस बैलगाड़ी में लगे हुए थे। तो उस बैलगाड़ी के नीचे माता यशोदा ने एक सुंदर सा कपड़ा बिछाया और बैलगाड़ी के नीचे हमारे कृष्ण को सुला दिया। आप देख सकते हैं पीछे फोटो में, कृष्ण को नीचे सुला दिया। और कुछ बच्चे खेल रहे थे तो उन बच्चों को कह दिया कि ये कृष्ण का ध्यान रखना। ये कैसे आचार्यगण लिखते हैं, ये कैसे जैसे आजकल के लोग अपनी जॉब या बिजनेस करने के लिए जॉब में चले जाते हैं और अपने बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति के पास चाइल्ड केयर में या कहीं वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। इसी प्रकार माँ यशोदा कृष्ण को छोड़कर चली गई। अब माँ यशोदा का कृष्ण को वहां पर सुलाने का उद्देश्य क्या था? तो कहते हैं मनस्विनी, अतिथि की सेवा करना। सो माँ यशोदा समागतन, कृष्ण अभी बैलगाड़ी के नीचे सोए हुए हैं और अन्य छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे हैं और माँ यशोदा अंदर आ गई और अंदर आकर समागतान, घर पर आए हुए साधु संत अतिथियों की पूजयति, पूजा करने लगी, सेवा करने लगी। अब थोड़ा सा सीखना है कि घर पर आए हुए अतिथि साधु संतों की सेवा कैसे करें। तो पूजयति के ऊपर हमारे आचार्यों ने लिखा है कि वो कैसे सेवा कर रही थी। जान लेते हैं, कभी सेवा करने का मूड हो जाए तो कर सकते हैं। क्रम के अनुसार आचार्यों ने लिखा है कि जब माँ यशोदा ने कैसे सेवा की, तो कहते हैं सबसे पहले प्रसन्न होकर मिली। जो भी घर पर आ रहे थे, माता यशोदा प्रसन्न होकर उनको, मुंह बिगाड़ कर नहीं, अच्छा તમારે અત્યારે દાવાનું હતું, તમને અત્યારે टाइम મળ્યો, અમારો સુવાનો टाइम છે, તમે અત્યારે આવ્યા, એ છે નહીં, बहुत अच्छा हुआ आप आए, हमारी आंखें तरस रही थी आपको देखने के लिए, इतने दिनों के बाद आपका आना हुआ। प्रसन्न होकर माँ यशोदा मिल रही थी। एक दूसरा आसन देना, माता यशोदा जितने भी लोग आ रहे थे उनको आसन दे रही थी। तीसरा आसन देकर जितने भी लोग आए उनको जल पिला रही थी। जल पी लिया, आसन दे दिया, बैठ गए। फिर माँ यशोदा और नंद बाबा अपने हाथों से उनके चरण धो रहे थे, उनके चरण धो रहे थे। और चरण धोने के बाद जो भी साधु संत थे उनको हार माला पहना रहे थे। ये क्रम भी आचार्यों ने लिखा है। सुखदेव जी ने तो केवल एक शब्द में कह दिया पूजयति, परीक्षित महाराज की अंडरस्टैंडिंग थी, समझ गए, लेकिन हमारे भेजे में समझाने के लिए आचार्यों ने ये सब दिया है कि पहले प्रसन्न होकर मिलना
दूसरा आसन देना, तीसरा जल पिलाना, चौथा चरण धोना, पांचवा हार माला पहनाना। ये चेकलिस्ट रखना चाहिए। आजकल पढ़े लिखे लोग चेकलिस्ट बनाते हैं, ये बना लेना चाहिए। जब साधु आए तो फिर आया टिक करना चाहिए, फिर माला पहना टिक करना चाहिए। पढ़ने लिखने वाले की तो सृष्टि ही कुछ अलग होती है। तो खैर, तो ये हार माला पहनाना और उसके बाद चंदन लगाना। जो साधु घर पर आए हैं उसके मस्तक पर चंदन लगाना, माँ यशोदा चंदन। फिर अत्तर लगाना, भगवान को प्रदान किया हुआ जो प्रसाद के रूप में अत्तर होता है वो हाथों पर लगाना। उसके बाद यदि कोई स्त्री है तो स्त्री को सिंदूर देना, तेल देना, भोजन परोसना, गायों का दान देना, वस्त्रों का दान देना और अलंकार का दान देना। ये सारे कार्य माँ यशोदा कर सकती थी। देश काल पात्र के अनुसार, समय के अनुसार हम जितना कर सके, लेकिन इस प्रकार से माँ यशोदा सारे ब्रजवासियों की, साधु संतों की सेवा कर रही थी। तो समागतान पूजयति व्रजो कस। लेकिन एक बहुत बड़ी बात बताऊं भक्तों, कि जब माँ यशोदा ये साधु संत, सैकड़ों हजारों साधु संत आ रहे थे, वो सबकी सेवा कर रही थी, लेकिन मनस्विनी माँ यशोदा भले घर का काम कर रही थी, लेकिन यशोदा का मन भगवान कृष्ण में था। देखिए, ये कला है, ये आर्ट है, ये है आर्ट ऑफ लिविंग, कि हम घर के काम करें, हम हमारे कर्म करें, ऑफिस काम धंधा बिजनेस सब कुछ करें, लेकिन मन कृष्ण में लगा कर रखें। जैसे नागर को चित गागर में, जैसे ब्रज की कोई नारी अपने एक हाथ में घड़ा, पानी का घड़ा होती है, ये हाथ में घड़ा, सर पर घड़ा, और फिर बच्चों के हाथ को पकड़कर जाती है, लेकिन एक बूंद भी पानी का गिरता नहीं है। वो किसी से बात करते करते चल रही है, लेकिन पानी गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि भले वो किसी से बात कर रही है, वो चल रही है, क्रिया कर रही है, लेकिन उस नागर का चित गागर में है, इसलिए पानी नहीं गिरता। ठीक उसी प्रकार हम कहीं भी रहे, कार्य करें, कर्म, हम संसारी हैं, गृहस्थ हैं, घर गृहस्थी के कर्म करें, लेकिन मन भगवान में लगाए रखें। इसीलिए माँ यशोदा के पास ये आर्ट थी, ये कला थी, इसलिए माता यशोदा को मनस्विनी कहा गया। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने, गीता का सारी तो ये कहा ना, गीता में कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करो, घर के काम करो, अपने कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, लेकिन कैसे? माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए। यदि मेरा स्मरण करते हुए ये सब कुछ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, भगवद गीता में कृष्ण ने 3 स्टेप बताए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्टेप में कृष्ण कहते हैं, मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवश्यस्यति मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। हे अर्जुन, तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन मयि एव मन आदत्स्व, अपना मन मुझ में लगाओ, मयि बुद्धि निवेशय, अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये तो कठिन है, हमारा मन आप में नहीं लगता। तो कृष्ण ने कहा ये तो सबसे ऊपर की बात है कि अपना मन मुझ में लगाओ। यदि ऐसा नहीं कर सकते, अथ चितम समाधातुम न शक्नोमि मयि स्थिरम, ये अर्जुन यदि मुझ में अपना मन नहीं लगा सकते तो फिर क्या करो? तो फिर भक्ति योग का अभ्यास करो, तो फिर अभ्यास करो, मन को मुझ में लगाने का अभ्यास करो। अर्जुन के अभ्यास करने के बाद भी मन नहीं लगता है, तो फिर तीसरा स्टेप कहते हैं, अभ्यासे अपि असमर्थसी, अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो मत कर्म परमम भव। तो अर्जुन, मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करोगे तो आज नहीं तो कल तुम्हारा मन मुझ में लगेगा। हम सब लोग कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, क्यों? आखिर अल्टीमेटली हमारा मन भगवान में लगाने के लिए। सो कुल मिलाकर सार ये है कि हमें जीवन के कार्य करें, लेकिन मन भगवान में लगाए रखें। तो इस प्रकार माँ यशोदा का मन कृष्ण में है, शरीर घर पर आए हुए अतिथियों में है। और वहाँ क्या हुआ? वहाँ भगवान कृष्ण उस बैलगाड़ी के नीचे सोए हुए हैं, तो नेवात शृणोत रुदितम सुतस्य चा, भगवान कृष्ण रुदितम, रोने लगे।
और इतना रोने लगे, लेकिन कृष्ण के रोने की आवाज न एव श्रुणद, किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि वहां पर इतने लोग आए थे और लोगों को मिलने में, मैंने आपको कहा ना, उनके चरण धोना, सेवा करना, माला पहनाना, चंदन, जितने भी आते गए सबकी सेवा में इतने एंगेज हो गई माँ यशोदा और नंद बाबा कि नैवा श्रुणोत रुदितम सुतस्य चा, कृष्ण को रोते हुए किसी ने नहीं सुना। लेकिन ये बात तो समझ में आ गई कि उस बैलगाड़ी के नीचे थोड़ी देर कृष्ण सोए, लेकिन सोते सोते फिर रोने लगे। तो रुदन सनार्थी, भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। अब कृष्ण क्यों रोने लगे, थोड़ा सा आचार्यों का सहारा लेते हैं, बाकी हम तो सीधा सीधा आगे बढ़ सकते हैं कि रोने लगे, लेकिन अब आचार्य का तो कुछ और ही होता है, क्यों रोने लगे। तो यहां पर आचार्य गण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरा संसार, मेरा वैकुंठ गौलोक वृंदावन छोड़कर इस धरती पर आया, और यहां आकर मैं हजारों लक्ष्मी की सेवाओं को छोड़ दिया। लक्ष्मी सहस्त्र, अनंत अनंत लक्ष्मी मेरी सेवा करती है, तो मैंने लक्ष्मियों की सेवा छोड़ी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, त्याग कर मैं यशोदा के घर पर आया। मैं सोने के पलंग पर सोने वाला आदमी, कृष्ण, वो छोटे से कृष्ण सोचते हैं, मैं सोने के पलंग पर सोने वाला आदमी यशोदा के घर पर जन्म लिया। अरे सोना तो छोड़ो, लकड़े के पलंग पर तो सुलाती, लकड़े के पलंग पर नहीं, बैलगाड़ी के नीचे सुलाया। ये बैलगाड़ी कोई सोने का स्थान है? आज तक कोई बैलगाड़ी के नीचे सोया? मुझे यशोदा ने यहां सुला दिया। छोटे से लाला को क्रोध आ गया कि मुझे बस ये मरु आ वैल्यू, मेरी इतनी वैल्यू कि बैलगाड़ी के नीचे कोई सुलाता है। सो ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। दूसरा कारण कि कृष्ण सोचते हैं कि मैं साक्षात भगवान हूं, मैं इतना बड़ा आदमी, और मैं यशोदा के घर पर पुत्र बनकर आया और यशोदा मुझे डे केयर में छोड़कर चली गई। आजकल बच्चों को डे केयर में छोड़ देते ना, डे केयर में छोड़कर माँ बाप जलसा करने चले जाते हैं या काम धंधा करने चले जाते हैं। कृष्ण रोने लगे कि मुझे किसी के हाथों में सौंपकर ये मेरी माँ मुझे चली गई। तो ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण रोने लगे, और भगवान श्री कृष्ण यहाँ रो रहे हैं और वहाँ माँ यशोदा और किसी को पता नहीं है कि ये कृष्ण रो रहा है। और रोते हुए अब क्या हुआ, चौथी लाइन में कहते हैं, रुदन स्तनार्थी, रोते हुए भगवान श्री कृष्ण को दूध पीने की इच्छा हुई। अब तक तो केवल इसलिए रो रहे थे कि मुझे डे केयर में छोड़ दिया, मुझे बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया, लेकिन रोते रोते छोटे से लड़के को, छोटे से लाला को दूध पीने की इच्छा हो गई कि मुझे अभी दूध चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, रोने देते हैं, लेकिन एक काम आप लोग कर लीजिएगा कि बेचारे कृष्ण को रुदन स्तनार्थी, उनको दूध पीने की इच्छा हुई है, तो हम कथा यहाँ पर विराम कर रहे हैं। आप लोग अपने घर पर कृष्ण को दूध पिला दीजिएगा, ये मैं आपके लिए सौंपता हूँ। बेचारा रो रहा है तो थोड़ा सा शांत हो जाए। और कल जो है, अब इसमें चरणाम्बुज क्षिपत, अब देखिए रुदन स्तनार्थी, रोते हुए दूध पीने की कृष्ण को इच्छा हुई है और रो रहे हैं, तो कृष्ण क्या करते हैं, चरणाम्बुज क्षिपत, रोते हुए कृष्ण चरणों को हिला रहे हैं। अब चरणों को हिलाते हिलाते कल चरण का एक अंगूठा बैलगाड़ी को स्पर्श होगा और बैलगाड़ी के पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे, लेकिन आज तोड़ना नहीं चाहता हूँ, बेचारे को जीने देते हैं। बहुत बॉडी बिल्डर बनाया है बेचारा ये लोमस के वहाँ, तो आज जीने देते हैं। कल कथा का अंतिम दिन है, कल इसको तोड़ेंगे। तो लेकिन दूध पिला दीजिएगा कि बेचारे हमारे लाला को दूध पीने की इच्छा हुई है। तो रुदन स्तनार्थी चरणाम्बुज क्षिपत। और तो इस प्रकार से समय यहाँ पर हो चुका है, यहीं पर हम विराम करते हैं। और आप सभी भक्तों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप सभी भक्त बड़े भाव से, प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को सुन रहे हैं। आइए जय जयकार करते हुए हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री पावन पुरुषोत्तम मास की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।